आंकड़ा कैसे बढ़ रहा है वो देखने को मिलेगा। हमारे साथ सुदीप्त सरकार जी मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट के पूरे इलेक्शन के बारे में। अभी तो ये काउंटिंग 8 बजे शुरू हो जाएगी। जैसा हमने संजीव देव जी से भी बात की, टिपरा मोथा के ऊपर सबकी नजर है। 20 सीटें जो हैं, क्या उन 20 सीटों में से वो कितनी सीटें ले जाती है, और लड़ तो वो 42 पे रहे हैं। क्या सरकार बनाने के लिए टिपरा मोथा की जरूरत पड़े, वैसे हालांकि ये बहुत अभी हाइपोथेटिकल है, तो किस तरफ उनका झुकाव ज्यादा हो सकता है? पहली बात तो यह है कि टिपरा मोथा विल बी ए फैक्टर नॉट ओनली 20 सीट्स। ये लोग 42 सीट्स में कॉन्टेस्ट कर रहा है। इनमें कुछ जनरल सीट्स है जहाँ पे ट्राइबल वोट्स आर एज हाई एज 38%, 20%, 22%। तो हमारा चांस ये है कि वो सीट्स जो है उनमें भी वो निर्णायक भूमिका लेंगे, क्योंकि अगर ट्राइबल वोट्स सिंगल थानसा की तरह, जैसे भूभागरा जो है महाराज, ही हैज कॉल्ड आउट फॉर थानसा विच मीन्स यूनिटी। तो अगर ये लोग एक सिंगल लाइन में वोटिंग करते हैं तो वोट्स डिवाइड हो जाएंगे। तो वोट्स डिवाइड हो जाएंगे तो जो सीट किसी के लिए निश्चित था। तो अगर ये काफी सीटें ले गया टिपरा मोथा, तो किस तरफ जाने के चांसेस ज्यादा है? अभी तक जो इंडिकेटर्स हैं उन्होंने तो ही हैज नॉट मेड एनी क्लियर इंडिकेशंस, लेकिन ही हैज कम टू द मंच ऑफ सुदीप राय बर्मन and he has said, okay, I love Sudip Babu. So that way he has not gone to any BJP munch. So यहाँ पे जो लोग जो अलायंस के जो सपोर्टर्स है, तो वो सोचता है कि वो आएंगे उनके साथ। बीजेपी वाले कहते हैं कि नहीं, बाराज तो हमारे साथ आएंगे, क्योंकि उनके साथ जो रिलीजियस फैक्टर्स वगैरह जो है उनसे मेल ज़्यादा है। तो यानी महाराज किस तरफ जाएंगे, बीजेपी भी उम्मीद कर रही है महाराज उनकी तरफ आएंगे, लेफ्ट भी उम्मीद कर रहा है महाराज उनकी तरफ आएंगे। हालांकि बीजेपी ये भी उम्मीद कर रही है कि महाराज के आने की जरूरत ना पड़े। 60 सीटें हैं, ध्यान रखिए 60 सीटें हैं त्रिपुरा की। महाराज जो टिपरा मोथा लेके चले हैं वो कितनी सीटें लेते हैं, ये बड़ा फैक्टर यहां पर हो जाएगा। आशिका के पास चलते हैं। आशिका, लाइनें लगातार लगी हुई दिख रही हैं आपके पीछे। बिल्कुल, तस्वीर आपको दिखाऊं तो ये कतार देखिए बिल्कुल गेट तक आपको जाती हुई नजर आएगी। 8 बजे से काउंटिंग भले ही शुरू होनी है, लेकिन अभी से जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, पोलिंग एजेंट है, सभी घुसने के लिए बिल्कुल कतार में लग गए हैं। साथ ही साथ आपको त्रिपुरा का गुणागणित बता दूं, पिछले चुनाव की बात करूं तो लेफ्ट का जो वोटिंग परसेंटेज था 42 पॉइंट समथिंग, बीजेपी का जो था वो 43 पॉइंट समथिंग था, लेकिन लेफ्ट उसे सीटों में नहीं तब्दील कर पाई, सिर्फ 16 ही सीटें मिली थी। और भाजपा जो बिल्कुल ऊंचाई तक पहुंच गई थी कहीं नहीं से। साथ ही साथ कांग्रेस 1 पॉइंट समथिंग वोट परसेंटेज था, लेकिन इस बार देखने की बात है कि ये जो लेफ्ट कांग्रेस एक साथ आए हैं वो अपने वोटिंग परसेंटेज को बढ़ा पाएंगे या और नीचे जाएंगे। और वोटिंग परसेंटेज अगर ठीक ठाक भी रहता है तो क्या सीटों में तब्दील हो पाएगा? बीजेपी की तरफ से जो बार बार दावा किया गया है कि डबल इंजन की सरकार यहां पर काम कर रही है, विकास का काम कर रही है, तो वो एक तरफ है। और त्रिपुरा मोथा पिछले चुनाव में तो वो कहीं भी नहीं थे, कांग्रेस में थे, अपनी पार्टी नहीं थी उनकी। लेकिन अब जब त्रिपुरा मोथा पार्टी अपनी बना ली है प्रद्योत देव बर्मन ने, तो अब 20 सीटों पर ठीक 20 सीट ऐसे इंपॉर्टेंट है जहां पर निर्णायक भूमिका में है जो ट्राइबल वोटर्स हैं, और वही जो 20 सीटें हैं उन पर वो दांव ठोक रहे हैं। अगर बड़ी संख्या में सीटें आती हैं तो कहीं किंग मेकर ना बन जाए, ये सवाल उठने लगे हैं किशोर। जी हाँ, किंग मेकर बन जाएंगे मेघालय में, माफ कीजिएगा त्रिपुरा में? ये बहुत बड़ा सवाल। हमारे साथ मानवेंद्र नाग जी भी मौजूद हैं। मानवेंद्र जी, त्रिपुरा और बाकी पूरे नॉर्थ ईस्ट के इलेक्शंस में त्रिपुरा क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट? क्योंकि बीजेपी उस पर नेशनली भी बहुत नजर रखती है। आपकी नजर में टिपरा मोथा इतना बड़ा फैक्टर है जितनी हम बात कर रहे हैं? देखिए, टिपरा मोथा 2 साल हुआ यहाँ पे पॉलिटिक्स शुरू हो गया था। एक्चुअली आंचलिक दल है, लेकिन अभी इस चुनाव में उनको बहुत फायदा मिलेगा। कम से कम जो उसका सीट है, मांदाई सीट है, सिमना भी है, गुलाघाटी है, करबुक है, इसके तरफ से उनको 11 सीट में बहुत फायदा मिलेगा उनको। कम से कम उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो एक फैक्टर आता है। अगर बीजेपी को निरंकुश संख्यागरिष्ठता मिलेगा कोई जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं मिलेगा तो सब पार्टी को उनको जरूरत है, तो कौन सा पार्टी में जाएगा वो अभी तो आज का ये जब रिजल्ट आना शुरू होंगे तो मेन फैक्टर यही देखना होगा कि टिपरा मोथा को कितनी सीटें आ रही हैं, और ये भी देखना होगा कि बीजेपी मेजोरिटी से कितना पीछे रह रही है।
अभी अगर फाइट होती है तो फाइट होती है तो कम से कम ज्यादा के ज्यादा नहीं लोग जो लाग रहे हैं असेसमेंट से, तो उनको तो 11 सीट निश्चित है, 9 से 11 सीट निश्चित है त्रिपुरा को। तो अगर बीजेपी को 31 सीट 32 33 मिलेगा तो जरूरत नहीं है, लेकिन उसका नीचे में है 27-28 भी है तो उनका भी जरूरत है, त्रिपुरा माता का जरूरत है। सीपीएम के लिए जरूरत है, सीपीएम कांग्रेस का जोट है, उनका लिए जरूरत है, लेकिन कांग्रेस कौन सा पार्टी का साथ जाएगा उनका अध्ययन है, अभी तो बता नहीं कौन सा बात जाएगा। सीपीएम सोचेगा उनका साथ आएगा, बीजेपी सोचेगा उनका साथ आएगा, कांग्रेस सोचेगा हमारे साथ आएगा, लेकिन चुनाव का गिनती का बाद में देखा जाएगा कौन सा आएगा। यहाँ कौन किसके गिनती के बाद ही वो देखने को मिलेगा। बीजेपी जाहिर सी बात है उम्मीद करेगी कि 30 सीटों से ऊपर आ जाएं और जरूरत ना पड़े त्रिपुरा मुठा की। बार बार सुबह से लगातार हम त्रिपुरा मुठा की बात कर रहे हैं क्योंकि ये फैक्टर बहुत अहम हो सकता है त्रिपुरा के नतीजों में अगर बहुमत से आंकड़ा पीछे रहता है। हालांकि जो एग्जिट पोल वगैरह है उसमें ऐसा नहीं लगा कि बहुमत से आंकड़ा पीछे रह सकता है बीजेपी का, लेकिन अब नतीजों का दिन आ चुका है जिसमें हम काउंटिंग सेंटर पे मौजूद है। बार बार आपको बता रहे हैं काउंटिंग सेंटर से सीधा आज टेलीकास्ट देख रहे हैं आप। काउंटिंग सेंटर से टेलीकास्ट है, स्टूडियो से टेलीकास्ट नहीं है। तो काउंटिंग सेंटर से यानी सीधा जहां से आंकड़े आ रहे हैं वो सीधा हमारे कंप्यूटर से आपकी स्क्रीन पर पहुंच रहे हैं। लाइव रिजल्ट हब जो है हमारा, वहां पर सारे आंकड़े कोलेट हो रहे हैं तीनों राज्यों के। लाइव रिजल्ट हब में भी चलते हैं, वहां अगर हमारी आवाज पहुंच रही हो तो लाइव रिजल्ट हब अभी तक वहां पर जाने की कोशिश करेंगे।